हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके। मैसेजेस फॉर टॉरस, love messages for Taurus from 1st to 10th of October 2024. Messages for Taurus, love messages से एंजल्स प्लीज गाइड करें, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं फ्रॉम 1st to 10th of October 2024. फ्रॉम 1st to 10th of October 2024 टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए मैसेजेस। Clarify devil, clarify devil, clarify king of pentacles, clarify king of pentacles, clarify six of wands, clarify fool, clarify fool, ओके टॉरस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनर्जी आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of cups एंड 2 of cups। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये शादी दिख रही है। आप शादीशुदा हैं और आपकी शादी में डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ एंगर इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों सिर्फ, जैसे अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से साथ में हैं, बाकी प्यार तो नहीं है। ठीक है, प्यार नहीं है। इस चीज का बोझ बहुत है आपके ऊपर, बर्डन है। आप इस रिश्ते को डोर हैं, आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एकदम करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान प्रैक्टिकल बहुत होता है और काम करता है, अपनी फैमिली का प्रोवाइडर होता है। तो वो सारे फर्ज आप निभा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आपको पैसा भी आ रहा है, यू आर वेल सेटल्ड। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फैमिली के पैसों को लेके या सेटलमेंट को लेके, बट इमोशनली आप लैक करते हैं। वो जो एक होता है ना कि हम दोनों पति पत्नी हैं तो प्यार हो, तो प्यार नहीं है। ठीक है, हाँ, शादीशुदा है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। ओके, और उसमें से एक ऑप्शन था जो अभी अभी कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या लाइकिंग थी, या फ्रेंडशिप थी, तो वो टूट गई। हाँ, वो टूटी, लेकिन आपको वो रिलेशनशिप जो टूटा वो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको चाहिए वो इंसान। हाँ, वो टूट चुका है, वहां पे नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, अपनी लाइफ में खुशियां नहीं है।
हैप्पीनेस नहीं है बिल्कुल। और कोई चीज भी शुरू करते हैं तो वो आगे नहीं चल पाती, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप रिजेक्टेड हैं, आपको इमोशनल नीड है, आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आपको कोई पूछे कि तुम कैसे हो, क्योंकि सबने आपको बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ लिया है या इमोशनलेस समझ लिया है या क्या है पता नहीं। बट आप हैं भी, क्योंकि आपको स्ट्रांग तो रहना ही है, लाइफ तो वैसे ही जीते हैं ना हम जैसे जी जाती है, आंसू नहीं दिखाते हैं आप। बट आप बहुत ज्यादा पजेसिव हैं उस इंसान के लिए जिससे इस समय आप नो कांटेक्ट में हैं या जिससे बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है। बहुत ज्यादा मन करता है उससे बात करने का, कभी कभी आप सोचते भी हैं कॉल कर लेता हूँ, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको अपनी और चीजें भी प्रायोरिटाइज करनी है ना। हम वे करते हैं, क्या हमें जाना चाहिए, क्या हमें ये करना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। रीजन है जो नो कांटेक्ट हुआ है वहां पे बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई। ये जो आपकी फ्रेंडशिप थी अपार्ट फ्रॉम मैरिज, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे और वो अपने तरीके से, जैसे कि होता नहीं है, यहाँ पे भी ईगो क्लैशेस हैं। ठीक है, ईगो प्रॉब्लम्स। और वो जो पर्सन जो जिससे आपकी फ्रेंडशिप थी, वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझती, नहीं, और उसको कमिटमेंट भी नहीं देना है। शी इज नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं एक के साथ फ्रेंडशिप रखूं और उसी के साथ हमेशा फ्रेंडशिप रखूं, है ना, पैरेलल रिलेशन रखना है ना, क्योंकि आप दो में अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप दो में बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप दो में बैलेंस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी दो में बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो दो की एनर्जी आई है। ठीक है। हम्म। और आपको लगता है आपकी शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, इसमें पोटेंशियल बहुत कम है, क्योंकि बिल्कुल प्यार नहीं है शादी में। तो वहां पे इश्यूज हैं जो कि शायद सॉल्व नहीं हो सकते, वहां के लिए आप रिलक्टेंट रहते हैं कि मैं और एफर्ट्स डालूं कि नहीं डालूं। ठीक है। बाकी ये जो आपका ब्रेकअप चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, इसके लिए आप बहुत होपफुल हैं, इसके लिए आप भगवान से प्रे भी करते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, और एक विक्ट्री है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मिडिल में विक्ट्री दिख रही है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, और एक नई शुरुआत है। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ मैसेज आएगा आपको। हो सकता है ये आपसे एज में छोटी हो। हाँ। फूल की भी एनर्जी आई है, तो एक न्यू बिगनिंग है। फिर से स्क्रैच से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और अगर ये पर्सन नहीं है तो आप नए के साथ जाने वाले हैं, यहाँ पे एक न्यू पर्सन भी हो सकती है। ठीक है। तो ये नए के साथ फ्रेंडशिप है, हाय हेलो जैसे इनिशियल हम बात करते हैं ना, तो उससे यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत लॉयल भी रहेगी। ओके। ये लॉयल है, और ये एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ न्यू बिगनिंग, बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग है। ठीक है। आप लेकिन अपने इमोशंस एकदम शांत, काम और कंपोज रहेंगे। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। भगवान को मैंने बोला ना, आप प्रेयर्स कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आप काफी इंट्यूटिव रहेंगी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। जो गया वो गया। हो सकता है आप बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि आए हैं आप प्रैक्टिकल, आप हैं अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल, तो आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ही लेते हैं, आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। सोच विचार जरूर करेंगे कि बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, जहां तक है एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि फूल आया है। ठीक है। मे बी विद द न्यू पर्सन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं नए के साथ। बट यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आप कुछ मामलों में लीड लेंगे। यहाँ पे भी हाँ यही चीज है कि आप लीड लेते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, पीछे लोगों को छोड़ रहे हैं। हम्म। एक तो आपकी शादी सही नहीं चल रही, तो वहां पे है प्रॉब्लम, वो भी आपको लगता है चल नहीं पाएगी, जब तक चल रही है चल रही है। और जो फ्रेंडशिप थी वो भी टूट गई, तो अब नया कोई फ्रेंड बनेगा इन्हीं 10 दिनों में, जो कि अच्छा चलेगा, उससे रिलेशन अच्छा रहेगा।
ओके टॉरस, ऑल द बेस्ट। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।